हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राघवेंद्र और आप देख रहे हैं एनी मेडिकल ब्लॉग्स, जिसमें हम आज एक फिर से एक नए डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट डब्ल्यूएचओ कोर्स की एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस कोर्स में आप क्या क्या चीजें गेन करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए हैं, ये हम सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सीखेंगे और अर्न करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाते रहें। चलो अब बात करते हैं हम इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स जो है, जो सर्टिफिकेट जो है, वो क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सर्टिफिकेट की मैं हेडिंग की बात करूं, ये सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, इसमें हम एक ही कोर्स में दो सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक ही कोर्स में दो सर्टिफिकेट कैसे हैं, ये डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी अपने साइट पे मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्स को जो भी करेगा उसको दो सर्टिफिकेट मिलेंगे। पहला सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो है कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन, मतलब कोर्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन। और दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट। कोर्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उनको मिलेगा जिसने इस कोर्स के कंप्लीट मॉड्यूल को वन बाई वन क्लियर करेगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, वो आपको तब मिलेगा जब आप इस कोर्स में 80% मार्क कंप्लीट करेंगे। राइट। ये जो इसका हेडिंग की बात करें, तो इसमें हेडिंग क्या है, राइट। तो हेडिंग जो है वो ट्रांजिशनिंग टू कॉम्प्लेक्स रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसाइलेंस अर्बन फ्यूचर, हार्नेसिंग साउथ टू साउथ कोऑपरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम कोविड 19। राइट। और दूसरा, अगर मैं स्टेप की बात करूं, तो ये सर्टिफिकेट आप किन किन स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लगभग 5 स्टेप्स हैं, जिनमें आप ये कंप्लीटली 6 स्टेप्स जो हैं कंप्लीटली पूरा कोर्स कर सकते हो। तो पहला जो कोर्स इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको ओवरव्यू मिल जाता है। दूसरा जो है अबाउट द कोर्सेज के बारे में है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं, इस कोर्स को कौन कर सकता है, और लास्ट में मेन और मोस्ट के आप दोनों ही सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। चलो बात करते हैं वन बाई वन। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे है, जहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, कोर्स डिटेल जो है वो समझने वाले हैं। ट्रांजिशन टू कॉम्प्लेक्स रिस्क मैनेजमेंट है, रिसाइलेंस अर्बन फ्यूचर, हार्नेसिंग साउथ टू साउथ कोऑपरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम कोविड 19। अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये कोई जो कोर्स है वो इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग है, कोर्स है जो अर्बन लीडर्स, प्लानर्स और प्रैक्टिशनर के थ्रू दिया गया है, एमिंग किया गया है। पहला जो है वो इंक्रीज द अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ द मैनेज कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमेटिक डिजास्टर रिस्क, एनहांस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस एंड साउथ टू साउथ कोऑपरेशन। सेकंड जो है वो बेटर प्रिपरेशन सिटीज स्टेक होल्डर्स transitioning to living with COVID-19 pandemic, fostering collective collaboration and better preparing cities for future crisis। अगर थर्ड वन बात करूं, तो फैसिलिटीज है जो सिटीज टू सिटीज है। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं, तो इस कोर्स में कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो शामिल हैं, जॉइंटली इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम सब लोग सोचते हैं कि जीवन में हमारे पास में एक ना एक तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इस सर्टिफिकेट में जो वो आपका सपना है जीवन का, वो कंप्लीट होने वाला है। इस सर्टिफिकेट में आप कंप्लीटली, एक तो इंटरनेशनल तो सर्टिफिकेट होगा ही होगा, साथ में एक ही कोर्स में आपको दो सर्टिफिकेट मिलेंगे। और ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, ये और भी प्राउडली बात हो जाती है जब स्पेशली वर्ल्ड के टॉप हेल्थ बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हो। वर्ल्ड की टॉप जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज हैं वो इन्वॉल्व हो। स्पेशली देखोगे अगर आप में, इसमें यूएन ऑफिस फॉर साउथ टू साउथ कोऑपरेशन है, यूनॉस बोलते हैं जिसको हम, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो अंडर जेटी में आता है, जेटी में आता है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डब्ल्यूएचओ भी बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पान अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाहो भी बोलते हैं। सेल्फ लिस्ट कोर्स है, इंग्लिश में है, एनरोल कर सकते हैं, अनएनरोल कर सकते हैं। कोर्स
कोर्स इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओवरव्यू में स्पेशली अर्बनाइजेशन कंट्रीज जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अनरिसेंटेड रेट ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड कि नेक्स्ट 3 डिकेड में पूरी जो वर्ल्ड है उसकी क्या कंडीशन होने वाली है और किस तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। 2021 से 2068 68 का इनका एम है, 2050 तक कंप्लीट करने का एम है, वाइल द फ्यूचरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। और ये इस टॉपिक पे इस कोर्स में कंप्लीटली ह्यूमन फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। अनडाउटेबली अनडाउटेबली जो है वो है अर्बन वेयर द सिटीज और हब्स ऑफ। बेसिकली हम ये जो कोर्स है इसमें उन सिटीज के बारे में ज्यादा बात होगा जो हर एक मिडिल परिवार के लिए रोजी रोटी की जगह होता है, प्लेस होता है, जहाँ पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उन पे स्पेशली वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है। और इंफॉर्मेशन सेटलमेंट हाई रिस्क अर्बन एरिया, जहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं उनमें हाई रिस्क जो भी रिस्क है उसको हम किस तरीके से इनफॉर्मल वे में सेटलमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी है। माउंटेनिंग चैलेंजिंग ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, माउंटिंग चैलेंजेस क्या है अर्बन पॉपुलेशन के उसके बारे में डिस्कस है। सिंस 2020 के अगर बात करें तो सिर्फ कोविड-19 ही एक पेंडेमिक नहीं है। 2020 के बाद में और भी ऐसे पेंडेमिक हैं जो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हर बार यूनाइटेड नेशन की थ्रू अलग अलग सिटीज और कंट्रीज के ऊपर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और अभी रिसेंटली बात करें तो हम रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। उसने एक फूड इमरजेंसी जो है, फूड क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर दिया है 58 मुस्लिम कंट्रीज के लिए, जो कि बहुत ही एक अनहेल्दी बात है और जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता कभी भी। तो उसके बारे में भी है, अगर इफ एनी केस कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसके फ्रेमवर्क क्या होंगे, कौन किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ओवरऑल ये बॉडी स्ट्रक्चर, मैनेज स्ट्रक्चर और एनालाइज स्ट्रक्चर, रिसर्च स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में इस कोर्स में आपको डिटेल मिलने वाला है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी चाहे वो गवर्नमेंटल एरियाज हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एरिया हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजेस ही रहते हैं कि अगर कोविड-19 आ रहा है तो उससे निपटने के लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटी किस तरीके से इवॉल्व की जाए इमीडिएटली, वैक्सीनेशन का निर्माण कैसे किया जाए, अगर कोई वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस होता है, कहीं कोई फाइट होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो वहाँ की फूड सिस्टम को, वहाँ के ट्रांसपोर्ट साइकिल मैनेजमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, वहाँ पे आईटी मैनेजमेंट है, तो इन सब चीजों के बारे में किस तरीके से निपटा जाए फास्टली, ग्रोइंगली और एविडेंसली और प्लस एथिकली और ह्यूमैनिटेरियन वे में। तो ये एक बिजनेस पर्पज के जो बिजनेस सेक्टर में लोग होते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी के साथ में एक चैलेंज के साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उन सब चीजों के बारे में इस कोर्स में आपको डिटेल मिलेगा। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ अर्बन सेक्टर के लिए ही नहीं है, लोकल अथॉरिटीज जो है उनके लिए भी एक अच्छी बात है, वो भी इस चीज को कर सकते हैं, राइट। इस कोर्स को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करने वाली जो चीज है वो यूनेस्क है, उसके बाद में अंडर है, उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद में पाहो है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो 4.5 आवर कंप्लीटली इस कोर्स में आपको लगने वाले हैं। इस कोर्स की सर्टिफिकेट की बात करूं तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, दो सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। तो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जैसे ही आप इस कोर्स के कंप्लीट मॉड्यूल को विजिट करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप इस कोर्स में 80% मिनिमम लेके आते हैं। अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि इस पूरे मॉड्यूल में आप सीखने क्या वाले हैं। तो इस मॉड्यूल में आप सीखने वाले हैं डिजायरेबल द कनेक्शंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी रेस्पॉन्स, प्रिपेयरनेस एंड द साउथ टू साउथ ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन क्या होगा, एक्सप्लेन एसएसटी ट्रेंड, कि अभी जो एसएसटीसी ट्रेंड में है वो क्या है, उसके पॉलिसीज क्या है डिजास्टर रिस्क में रिडक्शन को लेकर के, की एलिमेंट्स क्या है, स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क क्या है, अदर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क क्या है, पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स अर्बन लेवल्स क्या है, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द सिटीज, ट्रांजिशनल लिविंग विद द कोविड-19,
मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क सिनेरियो, उसके बाद में शेयर रिलीवेंट सॉल्यूशन ऑन द DRR एंड हेल्थ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयरनेस एंड एक्सचेंज सिटी SST एक्सपीरियंस और गुड प्रैक्टिसेस ऑन DRR, देन यूज टूल रिलेटेड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में आप समझने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को कर कौन सकता है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस कोर्स को करने के बाद में। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज हो जो ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम करती है, उन सबके लिए बहुत जरूरी है इस कोर्स से सीखना, कुछ समझना। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो स्पेशली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट का काम करते हैं। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो अर्बन डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम करते हैं। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ में है। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जो नेशनल एसोसिएटेड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में काम करते हैं। इस कोर्स को अर्बन रिसेलेंस एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर भी कर सकते हैं, एज वेल द सिविल सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक, सब लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं बनाया गया है, ये कोर्स डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, सभी के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। और स्पेशली जो यंग एक्सपर्ट है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारे आइडियाज, सारी जो टेक्निक है, फ्रेमवर्क है, वो एक्सपीरियंस बॉडीज के थ्रू एक रिसर्च के बाद शेयर किया गया है। ऑफिशियली पार्टिसिपेटेड फ्रॉम एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइसलैंड डेवलप्ड कंट्रीज आर हाईली एनकरेज इस कोर्स के लिए हैं। अगर मैं कोर्स में एंटर करूं यहीं से, मैं यहाँ पे आप लर्निंग मॉड्यूल में जाऊं अगेन इसके, तो यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो, उनमें वीडियोज होते हैं। वन बाई वन ईच एंड एवरी मॉड्यूल को आप क्लियर करेंगे। इसमें अलग अलग वीडियोज हैं, सारे वीडियोज को देखना जरूरी है। अगर वीडियोज को नहीं देखते हैं तो कंप्लीट मॉड्यूल जो है वो विजिट नहीं होगा और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं और ऑडियो फॉर्म में भी इनको सुन सकते हैं, राइट। उसके बाद में सेकेंड मॉड्यूल है, सेकेंड मॉड्यूल में भी अगेन आपको 5 वीडियोज मिल जाते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। कोई वीडियो जो होगा वो 2 सेकंड का, 2 मिनट का होगा, कोई वीडियो 5 मिनट का होगा, कोई वीडियो 6 मिनट का होगा। तो अगर वीडियो पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आप चला के देख भी सकते हैं। Hi, good evening, good afternoon, good morning, everyone. कंप्लीटली वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपका नेट सही है तो कंप्लीटली वीडियो चलेगा आपका। थर्ड मॉड्यूल पे अगेन आप जाएंगे, थर्ड मॉड्यूल को 1 बाई 1 सारे वीडियो देखें, क्लियर करें इनको। फोर्थ मॉड्यूल पे अगेन आप जाएं, सारे वीडियो क्लियर करें इनके। जैसे इसके आप सारे मॉड्यूल क्लियर करेंगे तो आप फाइनल असेसमेंट करेंगे। फाइनल असेसमेंट में 10 क्वेश्चन हैं जिनका आपको आंसर देना है, 80% लेके आना है। और नीचे आप आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको, जब फाइनल असेसमेंट में जाएंगे आप, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली 15 क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चन है, 15 पॉइंट के हैं। और यहाँ से डायरेक्ट आप अपने सर्टिफिकेट देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था, सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन आपको मिलने वाला है और रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। दोनों ही सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद में दिखेंगे कैसे। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे तो दोनों ही सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का है, अगर आप नीचे देखेंगे तो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आप भी ये सर्टिफिकेट ले पाए हैं तो हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उनका भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वाला जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। प्लस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाते रहें। धन्यवाद।